नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में नेपाली कांग्रेस से आय देश भर कयल गेल प्रदर्शन के प्रसंग। नेपाली कांग्रेस सोम दिन देश भर के निर्वाचन क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन कयलक अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सिफारिश में राष्ट्रपति से प्रतिनिधि सभा विघटन कयल गेल विरोध में कांग्रेस के नेता तथा कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन आ सभा कयलक अछि। भक्तपुर क्षेत्र नंबर 2 से कयल गेल विरोध सभा में नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा संसद विघटन संबंधी विषय सर्वोच्च अदालत में पहुंचला से अदालत के फैसला नेपाली कांग्रेस के मान्य हेबाक बतौलनि अछि। ओ प्रधानमंत्री ओली के संसद विघटन के कदम असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक आ अप्रजातांत्रिक रहल पार्टी के निष्कर्ष रहल सेहो स्पष्ट कयलनि अछि। ओ विघटन के विरोध में देश भर प्रदर्शन कयला पर अदालत से कयल जाय वाला निर्णय स्वीकार करबाक बतौलनि अछि। त्यसैले आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, शक्ति को आकलन हुन्छ, संख्याको पनि आकलन हुन्छ र जनतालाई पनि हामी आफ्नो प्रष्ट अडान, प्रष्ट धारणा बताउन सक्ने अवस्था हुन्छ। त्यसैले आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अहिले यो केस जो ओलीको चाहिँ नि असंवैधानिक, अप्रजातान्त्रिक और लोकतन्त्र कदम हो भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीले थम्याएको छ। सरकारक अप्रजातांत्रिक कदम विरुद्ध पार्टी असगरे से विरोध प्रदर्शन करबाक सभापति देउवा के कथन अछि। कांग्रेस निरंतर विरोध के कार्यक्रम करबाक आ विरोध के अगिला कार्यक्रम केंद्रीय कमिटी बैठक बैस कऽ तय करबाक सेहो ओ जानकारी देलनि अछि। तहिना नेपाली कांग्रेस धनुषा के चारू निर्वाचन क्षेत्र में सेहो प्रदर्शन आ विरोध सभा कयल गेल अछि। धनुषा में धनुषा धाम, यदुकोहा, नगरायन आ महेंद्र नगर में प्रदर्शन कयल गेल अछि। धनुषा के क्षेत्र नंबर 3 के विभिन्न स्थान से आयल नेता तथा कार्यकर्ता नगरायन में प्रदर्शन कयलक अछि। प्रदर्शन बाद भेल कौन सभा में नेपाली कांग्रेस के नेता तथा प्रतिनिधि सभा सांसद स्मृति नारायण चौधरी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से असंवैधानिक आ गैर कानूनी तरीका से संसद विघटन कराओल गेल आरोप लगौलनि। प्रतिपक्ष के नेता सभामुख सब गोटे बैस कऽ निर्णय करै छथिन, लेकिन एहि बेर तऽ मंजूरी अहाँ के प्रधानमंत्री अपने लिख कर देलके, राष्ट्रपति के समर्थन कर देलके। तो पहले सब कोरा बुझाई छलैया जे प्रतिनिधि सभा में विरोध हैत, विरोध कर देलके। आब ई बात बहुत गंभीर छै। मात्रे प्रतिनिधि सभा भंग भेला से अहाँ सब बुझैत हेबै जे स्मृति जी संसद छथि तऽ हुनका इज्जत कर देतै तऽ हुनका फायदा हेतनि। हम तऽ एहन लड़ाई बहुत। सभा में प्रदेश 2 के नेपाली कांग्रेस संसदीय दलक नेता राम सरोज यादव वर्तमान सरकार सर्वसत्तावादी आ भ्रष्ट रहल कहैत तानाशाही तरीका से जनता के अधिकार के दमन कयल गेल आरोप लगौलनि। सब पहले कहो जे ई सरकार कोना तानाशाही सरकार छै, कोना की कहै छै, ई सरकार जनता के अधिकार के दमित करके है, संविधान पर बस प्रयास करके है, जनता के अधिकार छीन लेके। नेता यादव नेपाली कांग्रेस के आंदोलन आ निर्वाचन के तैयारी दोनों के संग संगे ल जाकर आगा बढ़ना आवश्यक रहल बतौलनि। एक आंदोलन से आ एक चुनाव, दोनों अवस्था में मान लिया अखन आंदोलन हमरा सबके नहीं रोकना चाहिए। हमारे व्यक्तिगत विचार है, केंद्र जो फैसला करते करते आंदोलन
इलेक्शन में ते द्वारा नेपाली कांग्रेस में आगे दोनों बात के देखे उमर इलेक्शन के तैयारी आगे बड़ा आंदोलन। विरोध कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय सदस्य मीनाक्षी झा, नेपाली कांग्रेस धनुषा क्षेत्र नंबर 3 के सभापति कन्हैया कर्ण लगायत नेता तथा कार्यकर्ता सहभागी भेल छल। तहिना धनुषा क्षेत्र नंबर 2 के यदुकुहा में विरोध प्रदर्शन कयल गेल अछि। प्रदर्शन में नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय सदस्य तथा पूर्व कृषि मंत्री रामकृष्ण यादव, क्षेत्र नंबर 2 के सभापति राजकिशोर सिंह सहित के नेता तथा कार्यकर्ता सहभागी भेल छल। तैना धनुषा क्षेत्र नंबर 4 में भेल कार्यक्रम में केंद्रीय सदस्य महेंद्र यादव, क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका के प्रमुख योगेंद्र पजियार, नेता जीवछ मंडल सहित के सहभागिता छल। पुष 10 गते बैसल कांग्रेस केंद्रीय समिति बैठक के निर्णय अनुसार सोम दिन देश के 165 निर्वाचन क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन कयल गेल अछि। आंदोलन के और कार्यक्रम यह पुष 19 गते बजाओल गेल केंद्रीय समिति के बैठक तय करत। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचंड माधव समूह के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली श्री 3 महाराजधिराज जंगे के मार्ग पर चलल टिप्पणी कयलनि अछि। सोम दिन जनसांस्कृतिक महासंघ काठमांडू के कार्यक्रम में अध्यक्ष प्रचंड प्रधानमंत्री ओली सामंती शासक जेहन श्री 3 महाराजधिराज जंगे के बाट पर चलल बतौलनि अछि। प्रधानमंत्री ओली पराजित भेल आ अपना सब विजय भेल अध्यक्ष प्रचंड बतौलन। 1 वर्ष 2 वर्ष 9 महीना 8 महीना में सरकार फेरि राख्ने र अनि प्रधानमंत्री को सनक चढ्यो भने विशेषाधिकारको प्रयोग गरेर संसद भंग गर्ने, प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने र देशमा जहिले पनि राजनीतिक अन्योग, अस्थिरता र अराजकताको वातावरण बन्ने तीतो अनुभवबाट शिक्षा लिएर संविधान सभामा भएका प्रमुख राजनीतिक दलहरूको बीचमा व्यापक विचार विमर्श गरेर मात्रै हामीले प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो विशेषाधिकार दिन हुँदैन कि उसको सनक चढ्यो भने विघटन गरिदिने। लाखौं करोडौं जनताको अभिमतबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभालाई एकजना व्यक्तिले रिस उठ्यो भने विघटन गरिदिने, यो चाहिँ हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्षको साथ नै हामीले संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार खोसेका थियौं। त्यसमा पार्टी भीतर के विवाद सामना कर नहीं सक प्रधानमंत्री ओली देश के राजनीतिक संकट में फंसौने अध्यक्ष प्रचंड बतौलन। ओ ई कदम से प्रधानमंत्री ओली इतिहासे में पराजित भेल सेहो बतौलन। संविधान नहीं देने अधिकार प्रयोग क संसद विघटन केला बाद प्रधानमंत्री ओली इतिहास के पन्ना में कलंक के टीका लगौने समेत बतौलन। मैले भनेको छु यो अहिले संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार हुँदै हुँदैन भनेको कुरा प्रयोग गरेर मैले भन्ने गरेको छु। सदन मरेको छैन, सदन जीवित छ। सदन विघटन भएको छैन, सदन जीवित छ। विघटन भएको केपी ओलीको सरकार हो। उसले जनताका विरुद्ध र संविधानको मर्म र भावना विपरीत गएपछि ऊ विघटित भएको हो। त्यसकारण जनताले अब उसले अनाधिकार रूपमा जसरी यसको हत्या गरे भनेको छ, यसको हत्या भएको छैन। मलाई विश्वास छ सम्मानित अदालतले यति सामान्य कुरा संविधानमा बडो प्रष्टसँग लेखिएको यो प्रावधान
अदालतले बुझ्दैन भनियो भने हामी आफै वास्तवमा अदालतको सम्मान प्रति अपमान ठहर्छ भन्ने म ठान्छु। म अदालतप्रति भरोसा गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले छिटोभन्दा छिटो संविधानको व्यवस्था अनुसार सदनलाई सुचारू गर्ने आदेश आउनेछ भनेर म विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। संविधान संहिता आ गणतंत्र के पक्ष में फिर एक बेर लड़बाक मुद्दा देल गेला से आब कोनो भी चुनाव में अपना सब जीतबाक सेहो अध्यक्ष प्रचंड दावी कयलनि अछि। कम्युनिस्ट सब शासन के नेतृत्व करय वाला ठाम में पहुंचला पर नेता सब के विचार में गंभीर समस्या देखल गेल सेहो अध्यक्ष प्रचंड बतौलनि। रूस आ चीन में समेत कम्युनिस्ट आंदोलन होइत काल वैचारिक सांस्कृतिक समस्या देखल गेल बतबैत एहन समस्या एखनो नेपाल में सेहो देखल गेल प्रचंड बतौलनि। 2047 साल बाद के अनुभव सबके देख कर संविधान में प्रतिनिधि सभा विघटन के अधिकार प्रधानमंत्री के नहीं देल गेल अध्यक्ष प्रचंड बतौलनि। सर्वोच्च अदालत संविधानक पक्ष में फैसला करबाक विश्वास समेत ओ लेने छलथि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचंड माधव समूह के नेता सुरेंद्र पांडे अदालत प्रतिनिधि सभा विघटन के पक्ष में फैसला केला पर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कोनो भी समय अदालत विघटन क सकबाक धृष्टता क सकबाक बतौलनि अछि। नेकपा निकट जनसांस्कृतिक महासंघ सँ सोमदिन काठमांडू में कयल गेल कार्यक्रम में नेता पांडे प्रधानमंत्री ओली कोनो भी समय अदालत विघटन के प्रस्ताव राष्ट्रपति समक्ष ल जा सकबाक बतौलनि अछि। केपी ओलीजीले बम ब्लास्ट गरिदिनु भयो र यसलाई विघटन गरिदिनु भयो। यो त्यो घटना र यो घटनाको सामञ्जस्यता म देख्छु। आज नयाँ रूपमा यो घटना प्रकट भएको छ। त यो 71 वर्ष कम्युनिस्टहरूको निम्ति पनि अर्को त्यस्तै रहेछ कि जस्तो लाग्छ। रुसमा 71 वर्षमा चाहिँ सोभियत संघ विघटन गर्ने र समाजवादलाई कम्युनिस्ट पार्टीलाई विघटन गर्ने चेष्टा गरियो। त्यसको पात्र गोर्बाचेव भन्ने नामका व्यक्ति भए। आज नेपालमा त्यही 71 वर्षकै समयमा नेकपाको यो उचाइको बीचमा 2/3 छेउछाउमा पुगेको नेकपालाई अर्को रूपले एलसीले चालेको कदमकै पुनरावृत्ति त्यही बाटोमा कतिपय तर्कहरू उहाँ र उहाँका मान्छेहरूले गरिरहेको मैले सुन्छु। केही दिन अगाडि नेता पांडे प्रधानमंत्री ओली के पार्टी के केंद्रीय सदस्य बढ़ेवा कदम के माछ बाजार के संज्ञा दिलनि अछि। पार्टी में रहल किछ नेता के समूह केंद्रीय कमिटी के संख्या बढ़ावा सकबाक अधिकार नहीं रखबा कहैत प्रधानमंत्री ओली गठन केने केंद्रीय कमिटी के माछ बाजार कहनाइ उचित रहल ओ बतौलनि। प्रधानमंत्री से कयल गेल मंत्री परिषद विस्तार के रोक मांग करैत सर्वोच्च अदालत में रिट दर्ता भेल छै। अधिवक्ता सब लोकेन्द्र ओली, केशर जंग केसी आ दिनेश लामिछाने रिट दर्ता केलक अछि। प्रधानमंत्री संसद विघटन केला बाद प्रचंड नेपाल समूह के मंत्री सब राजीनामा देने छल। एकर बाद खाली पद में प्रधानमंत्री ओली मंत्री सब बढ़ौने छल। प्रतिनिधि सभा नहीं भेल अवस्था में संविधान से बाहर जाकर मंत्री परिषद विस्तार कयल गेल कहैत तत्काल बदर कर रेट में मांग कयल गेल अछि। संविधान के धारा 77 के उपधारा 1 प्रतिनिधि सभा सदस्य नहीं भेल व्यक्ति प्रधानमंत्री होबऽ नहीं सकबाक आ अखन के प्रधानमंत्री प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत नहीं भेल अवस्था में मंत्री परिषद विस्तार कर नहीं सकबाक रिट निवेदन में जिक्र कयल गेल अछि। धारा 77 के उपधारा 3 प्रधानमंत्री पद खाली भेला पर दोसर मंत्री परिषद गठन नहीं होबऽ धरि कार्य संचालन करबा धरि के अधिकार मात्र देल गेल कहैत संविधान के पालन आ संरक्षण करय वाला प्रमुख कर्तव्य से राष्ट्रपति गंभीर रूप में चूकल रिट में कहल गेल अछि। प्रधानमंत्री आ राष्ट्रपति दुनू से संविधानक गंभीर उल्लंघन हेबाक काज भेला से विस्तारित मंत्री परिषद बदर कर ओ सब मांग केने अछि। वहीं किसान आ सरकार बीच 4 बुंदा के सहमति भेल छै। सोम दिन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय आ वहीं किसान संघर्ष समिति बीच समझौता भेल छै। वहीं किसान के भुगतानी कयल जाय वाला रकम उद्योग सबसँ 21 दिन भीतर उपलब्ध करेबाक प्रतिबद्धता मंत्रालय जनौलक अछि। तहिना तोखल गेल म्याद भीतर रकम नहीं तीरय वाला उद्योगी के कार्रवाई करबाक
प्रतिबद्धता सेहो मन्त्रालयसँ जानल गेल अछि। तहिना कऽ ओहि किसान आ चीनी उद्योगी संग संबंधित और समस्या के विषय में अध्ययन कऽ 120 दिन भीतर सुझाव पेश कर संयुक्त प्राविधिक समिति गठन करबाक सहमति भेल छै। ई सहमति सब भेला संगे काठमांडू में बीतल 15 दिन से होइत आयल ओहि किसान के आंदोलन स्थगित भेल छै। सहमति पत्र में संघर्ष समिति के अध्यक्ष राम स्वार्थ राय आ मंत्रालय के दिस से सह सचिव नारायण रेग्मी हस्ताक्षर कयने अछि। चीनी उद्योगी सब सँ ओहि किसान सब करीब 90 करोड़ रुपया भुगतानी लेबऽ बाँकी रहल छै। बीतल 7 बरस से भुगतानी पावऽ बाँकी रहलासँ ओ सब आंदोलन में उतरैत आयल छल। किसान सब बीतल बरस सेहो एहने आंदोलन केने छल, मुदा सरकार के रोहबर में किसान आ उद्योगी बीच 1 महीना भीतर भुगतानी देबाक सहमति भेला बाद किसान सब घर घुरल छल। मुदा 1 बरस धरि सेहो समस्या समाधान नहि भेला बाद ओ सब काठमांडू आबि कऽ फेर आंदोलन केने छल। एहि बेर सेहो 21 दिन भीतर भुगतानी हेबाक सहमति भेल छै। पिछला 24 घंटा में देश भर और 659 गोटे के कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल छै। काठमांडू उपत्यका में 278 गोटे के कोरोना पॉजिटिव देखल गेल अछि। सोम दिन बढ़ला संगे कोरोना संक्रमित के संख्या 2,58,840 पहुंचल अछि। तहिना 24 घंटा में 718 संक्रमित कोरोना मुक्त भेल छै। एहि संगे कोरोना मुक्त होवाला के संख्या 2,50,581 पहुंचल छै। तहिना पिछला 24 घंटा में 7 संक्रमित के मृत्यु भेल छै। अखन धरि कोरोना संक्रमित के मृतक के संख्या 1,832 पहुंचल अछि। अखन देश भर 6,427 सक्रिय संक्रमित रहल अछि। एम्हर प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 5 गोटे कोरोना वायरस संक्रमित भेटल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने जानकारी अनुसार परसा में 3, महोत्तरी आ बारा में 1 गोटे कोरोना संक्रमित भेटल छै। एहि संगे प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 17,097 पहुंचल अछि। अखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 209 गोटे के मृत्यु भेल छै। प्रदेश 2 में सबसे बेसी परसा में 51 गोटे के मृत्यु भेल छै। तहिना सप्तरी में 41, सिरहा में 25, धमसा में 25, बारा में 24, महोत्तरी में 18, सरलाही में 14 आ रुथड़ में 10 गोटे के मृत्यु भेल छै। पिछला 24 घंटा में 3 गोटे कोरोना से मुक्त भऽ कऽ आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल छै। अखन धरि प्रदेश 2 में 16,581 गोटे संक्रमण से मुक्त भऽ चुकल छै। अखन धरि प्रदेश 2 में 1,42,953 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल छै, जाहिमे 586टा स्वाब के नतीजा आब बाकी छै। कैलाली के अस्थायी प्रहरी पोस्ट जुगेड़ा में कार्यरत 2 प्रहरी के हत्या में संलग्न मुख्य योजनाकार मानल गेल 1 गोटे के प्रहरी सार्वजनिक केलक अछि। जिला प्रहरी कार्यालय कैलाली सोम दिन पत्रकार सम्मेलन कऽ धनगढ़ी उप महानगरपालिका वड़ा नंबर 10 के 34 वर्षक सुख बहादुर कहल जाय वाला अमर राणा के सार्वजनिक केलक अछि। तस्कर के ट्रांजिट क्षेत्र मानल जाय वाला धनगढ़ी जुगेड़ा क्षेत्र में तस्कर सब के गिरोह आ गश्ती में रहल प्रहरी बीच झड़प भऽ कऽ घटना भेल प्रहरी के निष्कर्ष अछि। घटना में मुख्य भूमिका राणा के रहल जिला प्रहरी कार्यालय के प्रहरी उपरीक्षक अनुपम शमशेर जबड़ा जानकारी देलनि अछि। घटना लगले भारत गेल राणा के नेपाल देश आबि रहल कहल विशेष सूचना के आधार में पुष 12 गते साँझ में पकड़ल गेल छल। सबभन्दा पहिला घटनालाई चाहिँ त्यो घटना सिर्जना गर्ने अवस्था पनि भयो। त्यही भएर उहाँ मुख्य अभियुक्तको रूपमा हामीले चाहिँ सम्मानित जिल्ला अदालतमा चाहिँ हामीले आवश्यक अनुसन्धान पश्चात आजन्म कैद सहितको मुद्दा पेश गर्यौँ। वडा नम्बर 19 फुलबारीको एरियामा निजलाई चाहिँ करिब 7:35 बजेको समयमा चाहिँ हामीले निजलाई पक्राउ गरेर आज थप आवश्यक कानुनी प्रक्रियाको लागि सम्मानित कैलाली जिल्ला अदालतमा हामीले पेश गर्ने लागेका छौँ। र यसै कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा वीरगति प्राप्त गरेका अमर प्रहरीहरू प्रहरी निरीक्षक गोविन्द विक र प्रहरी जवान रामबहादुर साउदको 1 तह पदोन्नति भइसकेको र उहाँहरू अहिले प्रहरी नायब निरीक्षक र प्रहरी हवलदारमा पदोन्नति हुनु भइसकेको र जुन घटनाले अमर प्रहरी परिवारका र प्रहरी सङ्गठनलाई पर्न गएको अकल्पनीय र अपूर्णीय क्षतिले हामी एकदमै मर्माहित छौँ र अमर प्रहरीप्रति सम्पूर्ण सिङ्गो सङ्गठन नै उच्च सम्मान प्रकट गर्दछ।
यिनले योजनाकार भन्नु भने यिनले के खास यिनके तहिना यह घटना में ऐसे पहिने पकड़ायल 8 गोटे के पूर्वपक्ष के लेल कैलाली कारागार चलान कयल गेल सेहो प्रहरी जानकारी देलक अछि। बीतल कार्तिक 1 गते नियमित गश्ती में खटल समय में अस्थायी प्रहरी पोस्ट धनगढ़ी जुगेड़ा के इंचार्ज प्रहरी सहायक निरीक्षक गोविंद बिक आ प्रहरी जवान राम बहादुर साउद बेपत्ता भेल छल। बिक कार्तिक 2 गते नेपाल भारत सीमा भक बहवला मोहना नदी में विभस्त हत्या कयल गेल अवस्था में भेटल छल। तहिना 2 दिन बाद साउद सेहो मोहना नदी में हत्या कयल गेल अवस्था में भेटल छल। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वभर पसरल कोरोना भाइरस के कारण मृतकक संख्या 17,73,876 पहुंचल अछि। संक्रमित के संख्या विश्व में 8,12,31,744 पहुंचल अछि। संक्रमित में से 5,73,77,231 गोटे इलाज बाद ठीक भेल छै। कोरोना वायरस से सबसे बेसी अमेरिका में 3,41,138 गोटे के मृत्यु भेल छै। ओतऽ 1,95,00,000 से बेसी संक्रमित रहल अछि। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 1,91,146 गोटे के मृत्यु भेल छै। तेसर सबसे बेसी भारत में 1,47,940 गोटे के मृत्यु भेल छै। भारत में 1 करोड़ से बेसी लोग संक्रमित रहल अछि। तहिना इटली में 71,925 गोटे आ बेलायत में 70,752 गोटे के जान गेल छै। तहिना क सऊदी में 6,196, यूएई में 666, मलेशिया में 455 आ कतार में 244 गोटे के मृत्यु भेल छै। व्यस्त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।